Let's continue the chapter class. स्वागत है आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर वीडियो क्लास में। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं हैप्पी प्रिंस। जैसा कि आपने पिछली बार जाना था कि उसकी पैर पेडेस्टल पर फिक्स थी, टॉप माउंटेड पेडेस्टल जानते हो आप लोग। इस पेडेस्टल पर, इस सीमेंटेड पेडेस्टल पर उसकी पैरें फिक्स थी, जिसके कारण वो मूव नहीं कर सकता था। इसलिए वह स्वैलो बर्ड को कमांड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। ही वॉज रिक्वेस्टिंग इन कमांड, ही वॉज रिक्वेस्टिंग टू स्वैलो बर्ड टू सर्व फॉर हिम what my feet are fastened to this pedestal and cannot move. इसलिए hey swallow little bird, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? मेरे तलवार के हैंडल पर से क्या तुम उस गरीब महिला के लिए रूबी, उस लाल मणि उस गरीब महिला के लिए नहीं ले जाओगे, है ना? क्योंकि मैं तो मजबूर हूँ, यहाँ मेरी पाँव यहाँ पे पेडेस्टल में फिक्स है, पूरी तरह से फास्टेंड है, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो मजबूर हूँ। आई एम वेटेड। अब वो कहती क्या है, उसने क्या कहा इस बात को सुन करके, उस हैप्पी प्रिंस की बात को सुन करके स्वैलो बर्ड ने क्या जवाब दिया? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। मेरा इजिप्ट में कोई इंतजार कर रहा है, मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में। सेड द स्वैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। मेरे यात्री वहाँ रिवर नाइल के नीचे से उड़ान भरते हुए, रिवर नाइल में मौजूद बड़े सुंदर लोटस फ्लावर्स से बातें करते हुए, नीचे उड़ान भरते हुए। फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल मतलब रिवर नाइल रिवर के नीचे होते हुए उड़ान भरते हुए, मतलब नीचे से उड़ान भरते हुए और ऊपर से उड़ान भरते हुए वे लोग, और रिवर नाइल के विशाल लोटस फ्लावर से बातें करते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ गए? मतलब रिवर नाइल में मौजूद एक बड़ा विशाल लोटस फ्लावर था, तो उससे बात करते हुए स्वैलो बर्ड के जितने भी साथी गण थे, वे लोग रिवर नाइल के नीचे और ऊपर से होते हुए वहाँ मौजूद बड़ी सुंदर एक विशाल लोटस फ्लावर से बातें करते हुए उड़ान भर रहे थे। और बहुत जल्द वे लोग सोने की ओर जाने वाले हैं, अर्थात निद्रा लेने की ओर बहुत ही जल्द। सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्द वे लोग सो भी जाएंगे, अर्थात विश्राम करने भी चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be messenger. प्रिंस ने स्वैलो बर्ड को कहा, स्वैलो से पूछा to stay with him for one night, उसके साथ एक रात तक रुक जाने के लिए उसने स्वैलो बर्ड से रिक्वेस्ट की और उसका संदेशवाहक बन जाने के लिए। मतलब प्रिंस ने स्वैलो बर्ड को उसका संदेशवाहक बनने के लिए और एक रात रुकने के लिए उसे रिक्वेस्ट की। द बॉय सो थर्स्टी, देखो वो लड़का बहुत ही प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, आप जानते हैं इस बारे में, उस लड़के के बारे में। वो मदर क्या करती थी? शी वॉज सी मिस्ट्रेस, मतलब सिलाई मशीन के सामने बैठ करके कपड़े सिलाई करने वाली महिला थी। और उसका बेटा टॉसिंग मतलब तड़प रहा था, करवटें बदल रहा था तकलीफ के कारण, तो बोलते हैं टॉसिंग लेफ्ट एंड राइट, मतलब पीड़ा के कारण इधर उधर। हाँ, द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सैड, सो सैड ही सेड। प्रिंस ने स्वैलो बर्ड को कहा कि वो लड़का काफ़ी प्यासा है और उसकी माँ काफ़ी उदास। उसने कहा, हे आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वैलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट। फिर स्वैलो बर्ड जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड that the little swallow was sorry.
लेकिन उसकी इन बातों से हैप्पी प्रिंस बहुत ही उदास दिख रहा था, जिसकी उदासी को देख करके वो सालो बर्ड गंभीर हो गया और क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगा। गंभीर हुआ, दयापूर्ण स्थिति में, करुणापूर्ण स्थिति में काफी गंभीर हो गया सालो बर्ड उसकी उदासी को देख करके, और उसे क्षमा याचना किया। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी मैसेंजर। फिर स्वालो बर्ड कहता है कि ये बहुत ही यहाँ ठंड पड़ रही है, यहाँ काफ़ी ठंड है, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गया उसके साथ एक रात रुकने के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वालो, थैंक यू, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वालो बर्ड। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बेक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और फिर स्वालो ने क्या किया, उस बहुत ही महान, अत्यंत सुंदर उस रूबी को, उस लाल मणिका को प्रिंस के तलवार की हैंडल से निकाल लिया, पिक्ड कर लिया, यानी कि उसमें से निकाल करके अपने चोंच में दबाते हुए शहर की छत से उड़ते हुए निकल पड़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल ट्रॉवल। कैथेड्रल ट्रॉवल, कैथेड्रल एक चर्च को कहते हैं, कैथेड्रल इज अ चर्च, ठीक है। तो उसके टावर से ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल की चर्च के टावर से वो गुजरा, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वे स्कल्पचर, जहाँ पर जिस चर्च के ऊंचाई पर जहाँ एक एंजल्स को वहाँ स्कल्पचर्ड किया गया था, मतलब एंजल्स की प्रतिमा वहाँ लगाई हुई थी, एंजल्स का स्टैचू वहाँ पर लगा हुआ था, एक बहुत ही वाइट मार्बल, समझ सकते हैं, सफ़ेद रंग की वो एंजल की प्रतिमा वहाँ पे लगाई हुई थी उस चर्च के टावर पर। तो वहाँ से होते हुए वो गुजरा। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ अ डांसिंग। एक महल से होते हुए भी वह गुजरा जहाँ उसे एक नृत्य की आवाज़ सुनाई पड़ी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर निकलते हुए आई। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर पहुंची। उस बड़े से महल के भीतर में उसे क्या सुनाई पड़ा? नृत्य की आवाज़। Hear the sound of dancing। और फिर उसने पाया कि एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में अंदर से बालकनी पर पहुंची। आई होप, और वो कह रही थी, उसने सुना, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सेमस्टर्स आर सो लेजी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे कपड़े को स्टेट बॉल के लिए, स्टेट बॉल एक फंक्शन था जिसमें महारानी के पीछे, महारानी के साथ नौकरानी को महारानी के सम्मान में रैंप करना होता था, चलना होता था। रत्न से जड़ित कुर्सी के पास, कुर्सी पर विराजमान होने के लिए महारानी के पीछे एक वॉक लगाना होता था, सुंदर सजे हुए तरीके से। उसे स्टेट बॉल कहते हैं। तो स्टेट बॉल के लिए उसे एक ड्रेस कोड की आवश्यकता थी, जो कि क्या था? चोंगा जिसे कहते थे, लबादा अर्थात चोंगा, सैटाइन ड्रेस। हाँ, इसको सैटिन गॉन कहते हैं, उसको गॉन। तो गॉन पर फूलों के एम्ब्रॉयडरिंग के लिए उसने ऑर्डर कर रखा था एक सीमेस्ट्रेसेस को, जो कि काफ़ी लेजी है उसके मुताबिक। वह अपने लवर को कह रही थी बालकनी पर कि आई होप माई ड्रेसेस will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flower to be embroidered on it but the seamstresses are so lazy। मैं आशा करती हूँ कि स्टेट बॉल के लिए मेरे कपड़े को तैयार वह सीमस्ट्रेस कर देगी, जिसे कि मैंने उसे I have ordered flower to be embroidered on it, जिस कपड़े पर मैंने उस सीमस्ट्रेस को फ्लावर से एम्ब्रॉयडरिंग करने के लिए कहा था। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग, बढ़ाना चाहना फूलों को,
बिखेरना, सुंदर बनाने के मकसद से। लेकिन वो सीमिस्ट्रेस तो काफ़ी लेजी है। He passed over, अब swallow bird के बारे में जानिए। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. Mast बोलते हैं सेल को, बोलते हैं जहाज के सेल को। वह नदी से गुजरा जहां उसने देखा lanterns hanging on the mast of the ship, जहाजों के शेल्स पर लैंटर्न्स लटके हुए हैं, अर्थात लालटेनें लटकी हुई थी जहाजों के शिप सेल्स पर। उसने पाया, उसने देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर मैन, और इन सारे जगहों से, इन सारे रास्तों से, इन सारे सुंदर सुंदर मनोहर रास्तों से गुजरते हुए वह स्वालो बर्ड आखिरकार उस गरीब महिला के घर पहुंच गया, और जहाँ का अंदर द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरेटली ऑन हिज बेड, वो लड़का बहुत बीमारी हालत में बुखार से दाएं बाएं करवटें ले रहा था। बीमारी की हालत में तड़पता हुआ वह लड़का दाएं बाएं करवट बदल रहा था। टॉसिंग मतलब हो गया करवटें बदलना, बीमारी मतलब तड़पना, बुखार से तड़पना कहते हैं टॉसिंग। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, और उसकी माँ घंटों भर काम करके इतना थक गई, घंटों भर काम करते हुए थक जाने के कारण उसकी माँ सो चुकी थी। वो काफ़ी चुकी टायर्ड, थकी हुई थी, घंटों भर काम की थी ना महिला उसके लिए। कौन? उस महारानी के नौकरानी, और महारानी के क्वींस मैड गाउन ड्रेस टू प्रिफेयर द satin gown of Queen's Maid. What were the work? To embroider a flower over it. इस कार्य में वह उस कार्य को करते करते वह कितनी थक चुकी थी कि उसे निद्रा आ चुकी थी। वह नींद ले मतलब वो सोने चली गई थी, मतलब वो सो चुकी थी। As she was so tired, in he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. थिम्बल क्या होता है देखो, इट इज़ अ मेटल और प्लास्टिक क्लैप विद अ क्लोज्ड एंड worn to protect the fingers and push the needle in swing. एक मेटल प्लास्टिक कैप होता है विद अ क्लोज्ड एंड, दोनों ओर से जिसका दोनों ओर की जिसकी जो एंड होती हैं वो बंद रहती हैं। मेटल का बना रह सकता है, प्लास्टिक का भी बना रहता है। इसका कारण क्या है? want to protect the finger and push the needle in sewing. मतलब मेटल और प्लास्टिक का बना हुआ एक कैप होता है जिसे पहना जाता है निडल को, सुई को स्विंग मशीन में पुश करने के लिए, और इस तरह से वे फिंगर की क्षति होने से बचाता भी है। ठीक है, तो उसका थिम्बल रखा हुआ था, और सीमेस्ट्रेस की थिम्बल जहाँ रखी हुई थी, कहाँ गए? In he hopped and laid a great ruby on the table beside the woman's thimble. उस महिला के थिम्बल के बगल में टेबल पर उस बहुत ही अत्यंत सुंदर मनोहर लाल मणिका को वह रख दिया। Then he flew gently round the bed. फिर वह बहुत ही आराम से बिस्तर के चारों ओर उड़ान भरते हुए उड़ गया, मतलब बहुत ही जेंटली बिस्तर के चारों ओर से होते उड़ान भरा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से बच्चे के अग्र मस्तिष्क को उसने हाँकने का कोशिश किया, मतलब अपने पंखों से फड़फड़ाते हुए बच्चे के अग्र मस्तिष्क को उसने ठंडक पहुंचाया हाँकते हुए। फिर वो बच्चा कहता है ठंड फील करता है, काफ़ी ठंड महसूस करने के बाद, मतलब अपने मस्तक में। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, क्योंकि वो बॉय उसकी फीवर काफ़ी थी ना, फीवर काफ़ी होने के कारण शरीर तो तप रहा था। और उस बीच जब उसने